नमस्कार किसान साथियों, अभी हम मौजूद हैं भिंडी के खेत में। और आप लोग ये जो भिंडी की फसल देख रहे हैं ना, इसकी बुआई किए हुए लगभग जो है 30 से 35 दिन हो गए हैं और इसमें फल और फूल जो है बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इनमें करने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार जो है टॉनिक का स्प्रे, जिससे भिंडी के पौधे में बेहतर ग्रोथ होने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल आएँ और जो भी फल फूल आएँ वो सूख कर या सड़ कर ना गिरें, जिससे भिंडी की फसल से बेहतर पैदावार देखने को मिले। तो हमने सोचा ये जानकारी क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे 5 टॉनिक के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनमें से आप लोग किसी एक टॉनिक का स्प्रे अपनी भिंडी की फसल में करके जो आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, उसका आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करके एवरेज से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब वो कौन सा टॉनिक है, कब, कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, मार्केट में तो बहुत सी कंपनियों के तरह तरह के ग्रोथ रेगुलेटर उपलब्ध हैं, जिनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है महंगे होने के बावजूद भी अगर आप लोग उनका फसलों पर स्प्रे करते हैं तो अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को 5 टॉनिक के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उसका स्प्रे अगर आप लोग खासकर भिंडी की फसल में करते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनमें से पहले नंबर पर है धनजाइम गोल्ड। किसान भाई, धनजाइम गोल्ड का अगर आप लोग अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं भिंडी की फसल में तो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। धनजाइम गोल्ड जो कि धानुका कंपनी का आता है, इसे अब प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो पौधे में बेहतर ग्रोथ होने के साथ साथ उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आते हैं और जो भी फल फूल आते हैं वह सूख कर या सड़कर नहीं गिरते हैं, जिससे भिंडी की फसल में अच्छा खासा पैदावार देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है अपनी भिंडी की फसल में किसी भी स्टेज पर जो है धनजाइम गोल्ड का प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml मिलाकर जो है स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो टॉनिक है वह है इसाइबियन, जो कि सेजेंटा कंपनी का आता है। किसान भाई, अगर आप लोग इसका भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं, यानी प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 30 ml का स्प्रे करते हैं, तो आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को गर्मी के मौसम में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो भिंडी के पौधे में स्ट्रेस की समस्या आती है, उनमें जो है तनाव पैदा होता है, पैदावार कम होती है, फूल झड़ने की समस्या आती है, उस कंडीशन में अगर आप लोग सेजेंटा कंपनी का इसाइबियन टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो आप लोगों की जो भिंडी की फसल है वह बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं आएगी और जो भी फल फूल लगेंगे उनका अच्छी तरीके से विकास होगा और वह सूख कर या सड़ कर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो आप लोग गर्मी के मौसम में अगर आप लोगों की भिंडी की फसल में ज़्यादा फल फूल लग रहे हैं और वो सूख कर गिर रहे हैं तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का इसाइबियन जो है प्रति 15 लीटर पानी में 30 ml मिलाकर जो है स्प्रे कर सकते हैं और आप लोग अपनी भिंडी की फसल में अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। तीसरा जो टॉनिक है वह है बायोजाइम, जो कि बायोस्टेक कंपनी का आता है। किसान भाई, इसे भी अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 30 ml मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है और आप लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इसका स्प्रे करके आप अपनी भिंडी की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि क्या हम अपनी भिंडी की फसल में सिर्फ और सिर्फ टॉनिक का स्प्रे करके भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं? इस पे भी हम चर्चा करेंगे वीडियो में आगे, तो आप लोग वीडियो को जो है वह पूरा देखिएगा। चौथा जो टॉनिक है किसान भाई वह है इफको कंपनी का सागरिका। किसान भाई, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में किसी भी स्टेज पर जो है सागरिका का स्प्रे करते हैं, यानी प्रति 15 लीटर पानी में 30 से 35 ml मिलाकर स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में बेहतर ग्रोथ होने के साथ साथ उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल देखने को मिलेगा और जो भी फल फूल आएंगे वह सूख कर या सड़ कर नहीं गिरेंगे। तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल में सागरिका का स्प्रे करके भी
पहले की अपेक्षा यानी एवरेज से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। 5वें नंबर की दोस्तों जो टॉनिक है वो है एम्बिशन, जो कि वायर कंपनी का आता है। इसे अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में प्रति 15 लीटर पानी में मात्र 35 से 40 ml मिलाकर अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे करते हैं तो इससे भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल में अधिक मात्रा में जो है फल फूल की संख्या बढ़ाकर अपनी भिंडी की फसल से एवरेज से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई ये थी भिंडी की फसल में बेहतर ग्रोथ और ज्यादा से ज्यादा फल फूल बढ़ाने के लिए ऐसे 5 टॉनिक जो आपके एरिया में आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो इनमें से किसी एक टॉनिक का स्प्रे करके आप लोग अपनी भिंडी की फसल से बेहतर से भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई अब बात करते हैं कि क्या हम अपनी भिंडी की फसल में सिर्फ टॉनिक का स्प्रे करके ही बेहतर उत्पादन ले सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को सिर्फ टॉनिक का ही नहीं बल्कि बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करना, जैसे दोमट मिट्टी या फिर मटियार मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी में बुआई करें। खेत की तैयारी करते समय प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करने के साथ साथ रासायनिक खादों का कॉम्बिनेशन जरूर डालें उसमें, जैसे डीएपी, यूरिया, पोटाश डालें। उसके बाद आप लोगों को देसी किस्मों की बजाय हाइब्रिड किस्मों की बुआई करना है। उसके बाद आप लोगों को समय पर खरपतवार नियंत्रण करना है, समय पर जो कीट लगते हैं, रस चूसक कीट लगते हैं, उनका समय पर नियंत्रण करना है। इतना सब कुछ करने के बावजूद समय पर सिंचाई करना है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि आप अपनी भिंडी की फसल से एक एवरेज उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आप लोग अपनी फसलों में टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो आप लोग अपनी भिंडी की फसल से एवरेज से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने जैसे तैसे खेत की तैयारी करके देसी किस्मों की बुआई कर दी, उसमें समय पर ना ही आप खरपतवार नियंत्रण कर पा रहे हैं, ना तो समय पर सिंचाई कर पा रहे हैं और ना ही समय पर जो है कीटों का अटैक जो है अपनी फसलों में रोक पा रहे हैं। तो आप लोग इस कंडीशन में टॉनिक ही नहीं किसी भी चीज का स्प्रे कर ले फिर भी आप लोग अपनी भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो किसान भाई ये थी भिंडी की फसल में बेहतर उत्पादन लेने के लिए जो है 5 बेस्ट टॉनिक स्प्रे जो कि आप लोग अपनी भिंडी की फसल में करते हैं तो अच्छा उत्पादन लेने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाते हैं। दूसरा चीज हमने आप लोगों को बताया कि आप लोग भिंडी की फसल में बेहतर उत्पादन लेने के लिए क्या क्या करें, तब आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमारी व्यक्तिगत राय थी कि आप लोग अगर अपनी भिंडी की फसल की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी वाले खेत का चुनाव करते हैं, अच्छे बीज की बुआई करते हैं, अच्छे से खरपतवार नियंत्रण करते हैं, समय समय पर जो है सिंचाई, खाद एवं उर्वरक का उचित प्रबंधन करते हैं, तब आप लोग अपनी भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो ये हमारी व्यक्तिगत राय आप लोगों को कैसी लगी, ये सही है या गलत है, इसे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की और भी तरह तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।